अधीन कर दो, तन को मेरे अधीन कर दो, तो तुम्हारे संसार का प्रत्येक कार्य, तुम्हारे सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा। जिस बात की तुम्हें पता नहीं है, सामने से आने वाले दुश्मन के बारे में तो तुम जानते हो, पीठ के पीछे से आने वाले दुश्मन को नहीं जानते हो, वहां पर भी मैं ही रक्षा तुम्हारी करूंगा। कोई नहीं जानता, लेकिन वो दाता। उधर से ब्रह्मास्त्र आ रहा है और इधर से भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। उत्तरा के गर्भ के ऊपर यानी पेट के ऊपर वो सुदर्शन चक्र, और इधर से ब्रह्मास्त्र आया और वो ब्रह्मास्त्र टकरा गया सुदर्शन चक्र से और ब्रह्मास्त्र लौट करके चला। तो हम तो बेकार में टेंशन लेते हैं, बेकार में चिंता लेते हैं, बेटा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, बेटा बड़ा हो गया है, लड़की ढूंढनी है, चंगी लड़की आएगी कि नहीं आएगी, पुत्र का ब्याह करना है, बहू चंगी आएगी कि नहीं आएगी। हम बेकार में सरदर्द लेते हैं। मेरी बात आपको ऊपरी लगती होगी, ये अनुभव की बात जो है। हम जब तक भक्त नहीं बनते, परमात्मा के नहीं बनते, तब तक हम इस टेंशन से, इस चिंतन से मुक्त होने वाले नहीं है, इस परेशानी से मुक्त होने वाले नहीं है। ये परेशानी अनंत अनंत जन्मों तक साथ चलने वाली है, ये खत्म होने वाली नहीं है। कोई ना कोई ऐसा शूल, कोई ना कोई ऐसा है ना कांटा हमारे दिल दिमाग पे चुभता ही रहेगा, खून रिश्ता ही रहेगा हमारा, जब तक हम शरणागति नहीं पकड़ते, जब तक हम परमात्मा के चरणों में शरण नहीं जाते। जिम्मेवारी ले रखते हैं। एक दिन 2-4 छिपकलियां, एक छिपकली ऊपर लटकी हुई है, छत के साथ लगी हुई है। 2-4 छिपकलियां उसके पास पहुंची, कहने लगी बहना आज चलो घूमने चलते हैं। तो छत के ऊपर लटकी हुई छिपकली कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो बड़ा काम है। कहते क्या? कहते मैं अगर यहां से निकल जाऊं तो ये सारा लेंटर नीचे आएगा, मैंने तो संभाल के रखा हुआ है। हम ये कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। इतनी सी जिंदगी, छटाक भर दिमाग, 50 ग्राम और संसार का बोझा लेकर के चलने की हम कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं हमको जीवन में कोई सुख मिले, कोई शांति मिले, हम परेशानी से मुक्त हो जाएं। कैसे हो जाओगे मुक्त? कभी भी संसार में रहते हुए आज तक इस जिम्मेवारी से, इस दुख से कोई मुक्त हो नहीं पाया, ना हो सकता है। जो मर्जी आप कर लो, धन कमा लो, परिवार बढ़ा लो, बैंक बैलेंस बढ़ा लो, जितना मर्जी भौतिकता तुम अपने पास ले आओ, तुम यदि चाहोगे कि हम सुखी रहेंगे, शांतिमय जीवन जिएंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो जिम्मेवारी को हटा दो और पकड़ लो उसका हाथ, पकड़ लो उसकी शरणागति। मन से कह दो कि जैसा तू जिलाए जीऊंगा, तू खिलाए मैं खाऊं, तू रुलाए मैं रोऊं, तू जो तेरी इच्छा मेरी इच्छा कुछ नहीं। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक समर्पण नहीं होगा, और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक इस दुख से, इस संसार से निवृत्ति नहीं होगी। हम अधीर हो रहे हैं। दूसरे के प्रति, दूसरे के प्रति अधीन होकर के वहां से हम कुछ चाहते हैं कि कुछ सुख मिले। परमात्मा कहते हैं स्वतंत्र मोक्ष पारतंत्र बंधन। स्वतंत्रता है ना, संसार से, भौतिक वस्तुओं से, रिश्ते नातों से स्वतंत्र हो जाओ और मेरी शरण आ जाओ, तब जाकर के तुम्हारा भक्ति योग सफल होगा। तो भक्ति मार्ग में आने के लिए समर्पण अत्यंत जरूरी है। तो जैसे मैं पहले कह रहा था कि
कि इतना लंबा समय बीत चुकने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई ज्ञान की बातें नहीं बताई। और जब दूसरा अध्याय का 7वां 8वां श्लोक आया, वहां पर वो कहता है यश्रेय शान्निश्चितम ब्रूहीत, ने मेरे आत्मकल्याण के लिए कुछ कहो। तब भी भगवान ने कुछ नहीं कहा। और दूसरा वाक्य जब वो प्रयोग करता है, शादिमम शिष्यस्ते हम शादिमम तम प्रपन्नम, ते हम शिष्य, मैं तुम्हारा शिष्य हो गया हूं, यानी शरणागति मैंने स्वीकार कर ली है। और शरणागति के बाद शुरुआत होती है भक्ति मार्ग की। समर्पण के बाद शुरुआत होती है भक्ति मार्ग की। सामान्य अर्थ में तो भक्ति, जब आप जो पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, तो सामान्य अर्थ में तो भक्ति इसे भी कहते हैं। परमात्मा तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। परमात्मा तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक ज्ञान का रास्ता है, एक प्रेम का रास्ता है। ज्ञान का रास्ता जीव देवता प्रपंच परमेश्वर इन चारों पदार्थों का कार्य कारण स्वरूप लक्षण ज्ञान प्राप्त करके, जैसे भगवान ने आचार पद्धति बताई है, उस आचार पद्धति के मुताबिक अपने जीवन को ढालना, इसको कहते हैं ज्ञान योग। ये एक तरीका है परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने का, ज्ञान के द्वारा। और दूसरा भक्ति योग यानी प्रेम के द्वारा। तो भक्ति शब्द ये सामान्य है, वो ज्ञान अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है समाज में, प्रेम अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। भजती इति भक्ता, जो भजन करता है वो भी भक्त है, सत्संगी। दूसरा है प्रेम रास्ता, उसको भी भक्ति मार्ग ही कहते हैं। उसमें समर्पण बहुत जरूरी है। ज्ञान मार्ग में धीरे 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 अभ्यास के द्वारा समर्पण आ जाता है। प्रेम मार्ग की बात ही अलग है, वहां पर एकदम आकर्षण है। आप रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रसंग है, रुक्मिणी हरण का, रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं है, केवल भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन उसने सुदेव नाम के ब्राह्मण से सुना। यानी भगवान की श्रेष्ठता का गुण कीर्तन उसने सुना और सुनते ही वो समर्पित हो गई। ये प्रेम भक्ति। तो दो मार्ग हैं परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने के, एक ज्ञान के द्वारा, एक प्रेम के द्वारा। ज्ञान के द्वारा आचरण पद्धति से, प्रेम के द्वारा अपने आप को समर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोए, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे प्रभु मोए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, ना मेरा परिवार, ना मेरी घर गृहस्थी, ना मुझ में कुछ विशेषताएं, जो कुछ है वो तेरी कृपा से। जो दिखाई देता है, दुनिया कहती है तेरा, तो ये जो कुछ है वो तेरी कृपा से तेरा है, और तेरा तुझको अर्पण। तो मन तेरा, तेरे प्रति अर्पण, बुद्धि तेरी, तेरे प्रति अर्पण, हृदय तेरा, तेरे प्रति अर्पण, शरीर तेरा, तेरे प्रति अर्पण, परिवार तेरा, तेरे प्रति अर्पण। अर्पित तो कर दो, फिर देख दो। फिर तुम्हारे परिवार को हो, तुम्हारे बेटे की शादी, बेटी की शादी, तुम्हारा मकान, तुम्हारा काम धंधा अगर शुरू नहीं हुआ तो इस बाबा को पकड़ना। पटेल नगर कोई दूर है कि जब मर्जी आप पकड़ सकते हो ना कि शास्त्री जी तूने क्या कहा था वहां पर प्रवचन में। समर्पित होकर के यदि देख लो नहीं काम हुआ तो मुझे कहना। हम संसार के प्रति समर्पित हो रहे हैं, इसलिए परमात्मा भी बहुत धीरे से सुनता है। पूरा रुक्मिणी स्वहर का पाठ होता है 8-10 घंटे का, फिर भगवान जी आराम से सुनते हैं।
एक विशंति श्लोका नाम यह संस्कृत पठे नर, 1000 पाठ होता है तो भगवान धीरे से सुनते हैं। बड़ी मक्खन लगाना पड़ता है, बड़ी मान्यता करनी पड़ती है, बड़ी सेवा करनी पड़ती है, तब अरे समर्पण कर लो। तो मैं जो कथा आपको बता रहा था ना, पांडवों को पता नहीं है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, परिवार को पता नहीं है, रक्षा करने वाले को पता है। तो संपूर्ण, मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि संपूर्ण परिवार की जिम्मेवारी परमात्मा लेने के लिए तैयार है। ब्रह्म विद्या में भी यही बताया, भगवत गीता भी यही कह रही है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। संसार की, रिश्तेदारी की नहीं, तुम्हारी पेट की चिंता भी मैं करता हूं। योगक्षेमम, जो तुम्हारे जीवन में आवश्यक है वो भी मैं दूंगा, जो मैं दूंगा उसकी भी मैं सुरक्षा करूंगा। अब इतना बड़ा आश्वासन आपको मिल चुकने के बाद भी यदि हम धीर पुत्र के अधीन हो जाते हैं, बैंक बैलेंस के अधीन हो जाते हैं, तो बैंक बैलेंस को, धीर पुत्र को परमात्मा से ज्यादा बड़ा समझा आपने। वो तो किसी न किसी के, वो कर्मों के अधीन है। जिसके अधीन हमने अपने आप को डाला वो भी किसी और के अधीन है, और वो अपने अधीनता के कारण सुख दुख भुगत रहे हैं।